सवाल बहुत अहम है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर संजीव। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस केस में अगर किसी परिवार में कोविड हो रहा है या उस बच्चे को किसी और से इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ पेरेंट्स तो डेफिनिटली डिनायल मोड में होते हैं, उनको ना लेते हुए, लेकिन ऐसे पेरेंट जो बिल्कुल जागरूक है वो ये सोच रहे हैं कि नहीं उनके बच्चे को कोविड है, इस केस में उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए या उन्हें घर पे ही रख कर के बच्चों की देखरेख करनी चाहिए? राइट, तो वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने सीवियर हैं और कितने दिनों से चल रहे हैं। तो जी, अगर किसी भी बच्चे का बुखार पैरासिटामोल से कंट्रोल में हो रहा है जी, और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ नहीं है जी, और कोई खांसी बहुत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल घर पे चेक कर रहे हैं और वो जी, मेंटेन हो रहा है, ऐसे केसेस को घर पे मैनेज किया जा सकता है। तो मेरी सलाह पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर बुखार 5वें दिन के बावजूद कंटिन्यू हो रहा है जी, या बच्चे की खांसी बढ़ रही है, बच्चा बहुत सुस्त है, एक्टिव नहीं है, खाना नहीं खा रहा या उसकी सांस थोड़ी तेज चल रही है या बहुत वो बेढाल सा लेथार्जिक सा है, जी, ऐसे केसेस में उनको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और कोई अपने डॉक्टर को जो रेगुलरली जाते हैं या जहां पे भी है एटलीस्ट उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ केसेस कम है लेकिन उनको सही वक्त पे हॉस्पिटलाइज करने की डेफिनेटली जरूरत पड़ सकती है। जी, जब अगर बुखार 2-3 दिन में बंद हो गया, जी, बच्चा खाना खा रहा है, एक्टिव है, जी, उल्टी नहीं हो रही, जी, खांसी भी ज्यादा नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, जी, ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं 95 के ऊपर है लगातार, जी, ऐसे केसेस को घर पे ही रहना चाहिए। ऐसे केसेस अगर एडमिट करेंगे तो जो बहुत कीमती बेड है वो जी, अननेसेसरली ऑक्यूपाई हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत रैशनली एडमिट करने की पॉइंट है जो फिजिशियंस जो एडल्ट्स को देख रहे हैं और बच्चों को हम पीडियाट्रिशियन ये ध्यान में रखें कि जिनको रियली जरूरत है वो हमारे एक्सपर्टीज से हम डिसाइड करें और केवल उनको ही एडमिट करें।